Friends, myself Rajat Kumar Gupta from Brilliant Coaching Center, and I am going to teach you very interesting subject, that is biology. What's biology? It's my also interesting chapters or subject for me also. Okay, I know this is your also favorite subject. Many student likes biology because in this subject there is many biological, chemical, physical activities are going day to day life. So biology is a subject which you know from your लाइफ, फ्रॉम योर ग्रोइंग लाइफ. जो आप बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बचपन से ही जानते हैं, लेकिन जो आपको पढ़ना है कब बड़े होके या फिर जब इंटरेस्ट आता है तब क्या करते हैं, आप उसको चूज करते हैं. ठीक है, या फिर उसे पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी फील्ड्स भी हैं. जैसे भी आप आगे जाएंगे तो बायोलॉजी आपको जानने के लिए बहुत ही क्या करेगी, आगे जो भेजेगी और आगे आपको मदद करेगी बहुत सारी चीज़ों में आपको जाने के लिए. तो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फॉर ऑल द ह्यूमन बींग, सारे आदमियों के लिए, सारे जो भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एकदम आगे नई दिशा दिखाती है. ठीक है, तो लेट्स आई एम हियर, मैं यहाँ आया हूँ आपको बायोलॉजी क्लास 12, ठीक है, पढ़ाने के लिए. ठीक है, क्योंकि मैं बायोलॉजी क्लास 12 को एकदम ही आसान तरीके से ट्रिकली बताऊंगा, एग्जाम्पल्स आपको याद कराऊंगा, ट्रिक वे से आपको एग्जाम्पल्स याद करा दूंगा. ठीक है, और बायोलॉजी इतने अच्छे से समझा दूंगा कि एकदम आप समझ जाएंगे, और वो भी मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी. ठीक है, मैं सिर्फ बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा, नॉट आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी. ओके, लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आने वाले समय में या फिर जब आगे जाएंगे आप किसी भी फील्ड में बायोलॉजी से जुड़े हुए या फिर बीएससी ही करेंगे तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस को ही आगे पढ़ाया जाता है. ठीक है, इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि एनसीईआरटी में क्या क्या चैप्टर्स पहले दिए हैं. पहले मैं आपको पढ़ा दूं कि एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए, उन चैप्टर्स के बारे में आपको बता दूं. तो देखिए, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो जो फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन. जो फर्स्ट यूनिट है उसे हम कहते हैं यूनिट, जो क्लास 11 से ही स्टार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. लेकिन हमें यहाँ पे क्लास 12 में आने के बाद हमें सिर्फ 6 यूनिट पढ़नी रहती है. जैसे ही आप क्लास 12 में आएंगे तो आपको यूनिट 6 पढ़ना है. यूनिट 6. ठीक है, आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है, यूनिट 6. यूनिट 6 का नाम है रिप्रोडक्शन. व्हाट? रिप्रोडक्शन. यूनिट 6 का जो नाम है वो है रिप्रोडक्शन. ठीक है, इस यूनिट 6 में आपको पढ़ने के लिए 4 चैप्टर मिलेंगे. हाउ मेनी चैप्टर्स? यू विल गेट 4 चैप्टर्स इन यूनिट 6. यूनिट 7, यूनिट 6 में सिर्फ रिप्रोडक्शन, जो पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, फ्लावरिंग, एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो ये सब यूनिट 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा. यूनिट 7 पे हम आते हैं. यूनिट 7. यूनिट 7 का जो नाम है वो है इवोल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? इवोल्यूशन. ठीक है, यूनिट 7 जो है उसका नाम है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के अंदर आपको मेनली 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. हाउ मेनी? 3 चैप्टर्स. और देखिए, जो तीनों चैप्टर्स हैं वो इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? विकास. ठीक है, तो जैसे हमारे पूर्वज बड़े हुए, हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे? बंदर की तरह, क्योंकि हमें कहा जाता है वी आर द एंसेस्टर्स ऑफ मंकी. हम लोग क्या है, हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे? मंकी की तरह. इस चैप्टर में पढ़ना है अपने पूर्वजों के बारे में, इवोल्यूशन. बहुत ही डीप में पढ़ाया जाता है क्लास 12 में. इसके बाद आते हैं यूनिट 8. यूनिट 8
यूनिट 8 में देखिए आता है ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या होता है? ह्यूमन मतलब होता है इंसान, और वेलफेयर का मतलब उनकी जानने के बारे में, उनकी बीमारियां, डिजीजेस, इस सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो ह्यूमन वेलफेयर में ज्यादातर हम उसके हेल्थ से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, और डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, उनसे बचे कैसे, बीमारियों से बचे कैसे, ये सब क्या पढ़ते हैं हम ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर में भी आपको मेनली 3 चैप्टर्स पढ़े, ओनली 3 चैप्टर्स, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, यूनिट 8। यूनिट 8 के बाद आते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 का नाम है बायो टेक्नोलॉजी। व्हाट? बायो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके आगे आप पढ़ाई भी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है। जब 12 के बाद आप आगे जाएंगे तो बायोलॉजी करके तो बीएससी आप चूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हैं, बहुत लोग मेडिकल फील्ड चूज करते हैं, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी वही सब्जेक्ट है जो आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाहर भी बहुत स्कोप है। इसकी स्कोप भी क्या है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर कमेंट करके आप पूछेंगे तो हम आपको बता भी सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या स्कोप है, ठीक है। अगर आप वीडियो देखें तो उस पर कमेंट करके बताइए आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर कुछ जानना है तो आपको बता सकते हैं, ठीक है। यूनिट 9 के बाद है यूनिट 10, ठीक है। यूनिट 10 है यूनिट 10। यूनिट 10 है इकोलॉजी। इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत स्कोप है, ठीक है। इकोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास बहुत स्कोप है, ठीक है। इकोलॉजी की भी पढ़ाई आगे कराई जाती है, तो ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 यूनिट है। 5 यूनिट में 4 चैप्टर इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, या फिर 3 इसमें और 3 या 4 चैप्टर इसमें। तो ये सारे आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। ये सब किसका है? एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी के अंदर का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो यूनिट्स है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, और बहुत ही अच्छे मैनर से पढ़ाएंगे, एकदम इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, ठीक है। और आपको एकदम समझाएंगे ट्रिक से। हम जो भी इसके एग्जाम्पल्स आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें बहुत सी सारी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगी, वर्ड्स मिलेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जिस तरह देखिए ये वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बायो मतलब होता है बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब जो टेक्नोलॉजी आजकल नई नई चल रही है, ठीक है। ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अब अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट जो है बायोलॉजी का आपका क्लास 12 का, उसका नाम है पहले चैप्टर का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या नाम है इसका? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए जब आप एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज खोलेंगे, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे अभी, वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जब आप फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन का खोलेंगे तो आपको वहाँ पे एक वर्ड मिलेगा लाइफ स्पैन। आपको यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा लाइफ स्पैन, वहाँ पे ब्लैक कलर का वर्ड मिलेगा हेडिंग, वह लिखा होगा लाइफ स्पैन। देखिए लाइफ स्पैन, ठीक है। जो वर्ड है वो लिखा होगा बायोलॉजी के फर्स्ट पेज पे जब आप खोलेंगे, क्योंकि हमने बोला हम आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे, नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, इवन वन वर्ड आल्सो आउट ऑफ, नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी,
जो भी वर्ड पढ़ाएंगे आपको एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे, पेज नंबर बताएंगे, पैराग्राफ भी बताएंगे आपको, ठीक है, लाइन भी बता देंगे, इसकी चिंता मत करिए आप कि कौन से पेज का है कहाँ का नहीं। एवरी वर्ड, एवरी लाइन, एवरी पैराग्राफ, एवरी पेज। देखिए जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी ने तो लिख दिया लाइफ स्पैन। अब देखिए उसका मतलब क्या होता है हम समझाते हैं। देखिए लाइफ स्पैन जो होता है वो टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन डेथ एंड बर्थ, ठीक है। लाइफ मतलब जिंदगी, स्पैन मतलब टाइम इंटरवल, ठीक है क्या, द टाइम इंटरवल बिटवीन डेथ एंड बर्थ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनका डेथ भी होता है और बर्थ भी होता है, या फिर टाइम इंटरवल है दोनों के बीच का, डेथ में और बर्थ में। तो लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए जो हर ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है, लिव्स फॉर अ लाइफ, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे क्या करता है, अपनी जिंदगी जीता है। लाइफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा हो सकता है, बहुत ही कम हो सकता है, ठीक है, लाइफ कम भी हो सकता है लाइफ स्पैन, और ज्यादा भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है कि हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज्यादा भी है और कम भी है। ज्यादा भी और कम भी है क्या मतलब, जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, जो जिंदा रहने का और मरने का उसका समय है वो क्या है, कम भी है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ज्यादा भी है। वो जो टाइम इंटरवल है उन दोनों के बीच का, वो उनका क्या हो गया, लाइफ स्पैन। उसे हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। बर्थ से लेके डेथ के बीच की समय, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो अगर हम इसका परिभाषा लिखना चाहें, और वी कैन से डिफिनीशन, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी राइट अबाउट डिफिनीशन, वी कैन राइट अबाउट लाइफ स्पैन दैट द टाइम इंटरवल, the time interval, the time interval the time interval between birth and death of an organism, ठीक है। ये क्या है, ये टाइम इंटरवल है बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम ऑर्गेनिज्म वहां पे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही चीज का तो लाइफ स्पैन नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई पीपल का पेड़ है वो 500 साल जीता है, और कोई मैंगो ट्री है वो 200 साल है, तो दोनों का जो लाइफ स्पैन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो हम एनसीईआरटी की लाइन से ही बता रहे हैं। जो पीपल का पेड़ है वो 500 साल जिंदा रहता है, और जो मैंगो ट्री है वो ओनली 2 ईयर्स। तो उन दोनों का लाइफ स्पैन क्या है, अलग अलग है। देखिए लाइफ स्पैन जो है वो सबका अलग अलग हो सकता है। और एक बात और है कि लाइफ स्पैन कभी किसी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडिंग देकर, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म does not depend on size of body and complexity, ये एनसीईआरटी की लाइन है, complexity of an organism,
तो जो बातें हमने लिखी है, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ बॉडी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो लाइफ स्पैन है वो किसी की बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए बॉडी खूब बड़ी है तो क्या वो ज्यादा साल जिएगा? नहीं। मान लीजिए हाथी की साइज खूब बड़ा, हाथी ऐसा होता है, खूब बड़ा होता है, हाथी ऐसा होता है, मान लीजिए इसकी साइज इतनी बड़ी है तो क्या ये 1000 साल जिएगा? इट लिव्स फॉर 1000 ईयर। क्या ये 1000 साल जिएगा इफ इट इज एन एलिफेंट? ऐसा हो सकता है? नहीं। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, सपोज दिस इज एन माउस, छोटा है तो क्या वो 2 दिन जिएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम, ठीक है, ह्यूमन ही बॉडी है। अब सपोज करिए आप ही हैं तो क्या ठीक है आपका कि आपकी बॉडी बड़ी है तो आप ज्यादा जिएंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। यही बोला है कि लाइफ स्पैन जो है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ बॉडी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है? उसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होगा? बॉडी में केमिकल रिएक्शन कितने तरह के हो रहा है। मान लीजिए अभी कोई वायरस है, बैक्टीरिया, उसका बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो क्या वो मतलब बहुत साल तक जिएगा? ऐसा नहीं हो सकता। वायरस और बैक्टीरिया भी कुछ समय बाद क्या हो जाता है? मर जाते हैं। ठीक है, तो वो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी पर नहीं डिपेंड करता है, बॉडी के साइज पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या है? लाइफ स्पैन की कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है वो हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए देखिए पहला एग्जाम्पल है जो लाइफ स्पैन का आपको एनसीईआरटी में दिया है। एग्जाम्पल पेज नंबर जब सेकंड खोलेंगे एनसीईआरटी का तो वहाँ एक फिगर बनाया हुआ है, जैसा फिगर आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ, उस फिगर में आपको पूछेगा कि ये ट्री, ये ऑर्गेनिज्म कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, आप वहाँ से देखिए, हम वहाँ पे लगा दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी का, उसमें पहला एग्जाम्पल ये है। ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल है कि जो पीपल ट्री है वो 500 साल जिंदा रहता है और जो मैंगो ट्री है वो 200 साल जिंदा रहता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। ठीक, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे लाइफ स्पैन ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है, ये हो गया मैंगो ट्री का। अब आगे लिख लीजिए लाइफ स्पैन ऑफ पीपल पीपल ट्री। इसका कितना है? इसका 200 साल। ठीक है, इसका कितना है? 200 साल। इसका है 500 ईयर। इसका है 200 ईयर, इसका है 500 ईयर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का जो लाइफ स्पैन है, बोथ लाइफ स्पैन ऑफ बोथ मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, मतलब जो जिंदा रहने की क्षमता है इन दोनों पेड़ों की, वो क्या है? अलग अलग है। ये 200 साल जिंदा रह सकता है, ये 500 साल। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है आप ही के बुक में, एनसीईआरटी में। देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइफ स्पैन ऑफ क्रो। ठीक है, और लाइफ स्पैन ऑफ बर्ड, पैरट। इन दोनों का हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ क्रो और लाइफ स्पैन ऑफ पैरट, इन दोनों का भी लाइफ स्पैन में आपको बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी का है। आप वहां से देख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। लाइफ स्पैन ऑफ पैरट। तो जो लाइफ स्पैन ऑफ क्रो का है, क्रो मतलब कौआ, कौआ तो जानते हैं काला होता है। ठीक है, कौआ कैसा होता है? काला होता है, ब्लैक कलर। इसका जो है लाइफ स्पैन वो कितना है? वो एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 15 साल। ठीक है, हाउ मच?
15 ईयर। भाई भैया देखिए जो पैरट है, ठीक है, जो पैरट है जो आपके घर पे रहता है, कौवा तो छत पे उड़ के आता है लेकिन पैरट घर पे रखे रहता है, उसका है 140 साल, 140 ईयर, ठीक है, 140 ईयर्स। ये 15 साल, ये 140 साल, ऐसा क्यों है? बिकॉज लाइफ स्पैन क्या है, दोनों का लाइफ स्पैन अलग अलग है, इसकी वजह से इसीलिए हम लिखे थे लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन देयर साइज और बॉडी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ना कि उसके कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। और लाइफ स्पैन होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, ये है द टाइम इंटरवल बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो लाइफ और जो बर्थ है और जो डेथ है उसके बीच का जो समय है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, लाइफ स्पैन, ठीक है। और लाइफ स्पैन ना किसी के बॉडी पे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता, नहीं कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। अब जो आगे दिया हुआ एनसीईआरटी में आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए एग्जांपल लाइफ स्पैन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब जब आप सेकंड पेज पे देखेंगे एनसीईआरटी का तो उस पर एक फिगर दिया होगा, फिगर में आप भर लीजिएगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा, दिखा देंगे। और उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट इसका है रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाएंगे, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को, हमारे ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या करिए, फॉलो करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।